नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। देश का भविष्य संवारने वाले शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और आखिरकार उन्हें जो है न्याय नहीं मिल रहा है। कहे तो सड़कों पर उतरते हैं, मंत्रियों के आवास का घेराव करते हैं और यहां से उठाकर सीधे इको गार्डन में उन्हें भेज दिया जाता है और वहां पर वो कईयों दिनों तक बैठ करके धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर मौजूद हो, यहाँ पर तमाम शिक्षक जो है जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर जो है यह तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं, इनके साथ में जो शिक्षक अभ्यर्थी महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। जानते हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं गोरखपुर से आया हूँ। मैम, हमारी भर्ती विगत 4 वर्षों से लंबित है और हम लोग इलाहाबाद और लखनऊ का केवल चक्कर काट रहे हैं। विगत दिनों में हम लोग तथाकथित मतलब जितने विधायक विधानसभा विधान परिषद में हम लोगों ने क्वेश्चन लगवाया, वहाँ से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 31 मार्च 2025 तक ये वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी, सब लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे, लेकिन नहीं हुआ। उसी दरम्यान हम लोग जनता दरबार गए, 3-4 बार मिले। वहाँ पे एक ही बार में हम लोगों ने ऐसा किया गोरखपुर में कुछ प्रशासन के सहयोग से कि 3 या 4 लोगों से बाबा जी मिले, कहे तो हमारे भर्ती संज्ञान में इसको जल्द करवाते हैं। सोचिए, बाबा जी के भी संज्ञान में 4 साल से लंबित है और कुछ नहीं करना, केवल शॉर्ट लिस्ट करके अपने अपने विद्यालय में भेज देना है। अब 4600 पैकेट की नौकरी, कौन नौकरी नहीं करना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि हमें रोटी रोजगार मिले? जबकि उस समय जबकि सभी विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं आनी है। 2018 की प्राइमरी वैकेंसी आई है, तब से वैकेंसी का सूखा पड़ा है। बीटीसी और बीएड अभ्यर्थी टेट, यूपी टेट, सीटेट पास अभ्यर्थी जाएँ तो जाए कहाँ? या तो बधुआ मजदूरी करें, गिरमिटिया मजदूर की तरफ बिहार जाएँ, वहाँ 25,000 पे नौकरी करें बिहार की प्राइमरी टीचर की, और वहाँ यहाँ पे आप समझ सकती हैं कि क्या टीचरों की स्थिति है। जी मैम। लेकिन एक तरीके से अगर कहें तो बिहार सरकार जो वो लगातार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक भी नियुक्ति आप देख रहे हैं कितने वर्षों बस कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर करके कर रहे हैं। मंत्री जी से मुलाकात हुई आपसे? किसी से आज मुलाकात हुई? अभी मैम आज से 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने यहीं पे धरना दिया था। हमारी 5 सदस्यीय टीम आदरणीय मंत्री जी से मिली थी और मंत्री जी ने सारे बेसिक शिक्षा विभाग के जितने आला अधिकारी थे सबको बुलाया और सामने हमारे प्रतिनिधि मंडल थी, उनके सामने बात किया। उन्होंने कहा कि हफ्ते भर का समय दो, इसमें कुछ प्रक्रिया हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब फिर 15 दिन में आकर मुझे मिलो। हम जब 15 दिन बाद हम और हमारे साथी मिलने आए तो माननीय मंत्री जी के जो पीआरओ हैं आशीष गौड़, उन्होंने हमारे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव किया। तमाम लोग आते रहे, गुलदस्ते बुके लेकर के मिलते रहे, लेकिन हम लोगों को इसी 3 घंटा 4 घंटा बैठे रहे और हम लोग अंततोगत्वा अपने अपने घर को चले गए। हम गोरखपुर से आए थे, हमारे साथी आजमगढ़ से आए थे, लेकिन कोई मिला नहीं मैम। लास्ट में हम लोग जितनी संख्या हमारे में भर्ती में 42,257 बच्चे पास हैं, लेकिन हम लोगों के मंसूबे कम नहीं है, बल ज़्यादा है और हम कम संख्या में भी हम लोग आकर डटे हुए हैं मैम। और हमारे साथी मैम इलाहाबाद में 6 या 7 बच्चे अब तक आत्महत्या कर चुके हैं मैम। कौन नहीं चाहेगा कि इतनी अच्छी वैकेंसी मिले, 6 से 8 में लोग अध्यापक बने। ये पहले मैनेजरों की वैकेंसी थी, मैनेजर कराते थे, लेकिन बाबा जी ने 2022 के चुनाव को देखते हुए 2019 में इस कैबिनेट संशोधन किया, 21 में वैकेंसी आई, रिवाइज रिजल्ट 21 में हुआ, कोर्ट से 24 को निकाले, 2024 को हम लोग कोर्ट से निकाले। मतलब कोर्ट में सरकार ने पैरवी नहीं किया। हम लोगों ने अशोक खरे जैसा बड़ा सर्विस मैटर का वकील करके सरकार की तरफ से हम लोगों ने पैरवी करी। सरकारी वकील समय से नहीं जाता था, समय से नहीं जाता था, हम लोग एज ए थर्ड पार्टी पैरवी करी, कोर्ट से निकाला, भर्ती कोर्ट से निकली, 1.5 साल हो गए कोर्ट से निकले, आज तक हम लोग दर भटक रहे हैं। इसी दरमियान बेसिक शिक्षा मंत्री जी का विधानसभा विधान परिषद में भी वक्तव्य आया कि जल्दी हो जाएगा। बाबा जी ने भी बोला कि हमारे संज्ञान में है और परिणाम आपके सामने है कि हम लोग भटक रहे हैं चिलचिलाती धूप में। भैया, कैसे समाज घर परिवार के तानों को झेल के यहाँ पर आते हैं, प्रदर्शन करते, मन में बहुत पीड़ा होगी? मैम, पहली बात तो मैं रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ दिया हूँ। गांव में जाने पे या रिश्तेदार के यहाँ जाने पे 2 ही प्रश्न है, नौकरी का क्या हुआ, नौकरी का भइल, बियाह हुआ कहिया हुई। तब बताइए कि इस बेरोजगारी के दम झेलते हुए हम क्या जवाब देंगे कि विवाह कब होगा या नौकरी कब मिलेगी? जबकि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, रात दिन एक किया, टाइफाइड जैसा कोरोना जैसा उस समय महामारी थी, उसको झेला, नीचे सोया, अच्छे से तैयारी करी, पेपर निकाला, अच्छे मार्क्स मेरिटोरियल, ये नहीं कि आरक्षण से पास हैं, अच्छे मार्क्स हैं, इसीलिए तो दर भटक रहे हैं। नहीं तो संख्या तो 42,000 की है, लेकिन गिने चुने कितने देख रहे हैं। हमारी जो महिलाएं साथी हैं वो बिहार में सेलेक्टेड हो गई, जाके गिरमिटिया मजदूर की तरह बिहार में मजदूरी कर रही हैं। आपकी की जो जनरेशन आ रही है आपके साथियों के, तो आप क्या उन्हें सजेशन देंगे कि आप शिक्षक? कभी नहीं, हम तो कतई नहीं कहेंगे कि बेटा बीएड, बीटीसी, यूपी टेट, सीटेट या नेट जेआरएफ पास करो, बिजनेस करो। क्या ही किया जाएगा? लात जूते खाएं, घूमे दर भटके। आने वाला जनरेशन मैम कतई नहीं अध्यापक बनना चाहेगा। अब अध्यापक बनेगा कहाँ? जब विद्यालय ही नहीं रहेंगे तो अध्यापक कहाँ रहेंगे? विद्यालय तो मर्ज किए जा रहे हैं। जन रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी।
बिल्कुल दर दर भटक रहे हैं ये शिक्षक और अब तो स्कूलों को भी मर्ज किया जा रहा है। तमाम लोग बैठे भैया बहुत घर की समाज की प्रताड़नाओं को झेल कर यहाँ पर बाध्य हो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। आज भी ऐसे पोस्टर बैनर लेकर के आप लोग खड़े कि एक आस में कि शायद मंत्री जी सुन ले, क्या कहेंगे? मैम मैं बता दूं, मैं प्रयागराज से आया हूँ। मेरा नाम शुभम सिंह है। मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हुआ था। मैं दवा खा के जनरल टिकट लेके यहाँ आया हूँ ताकि भर्ती हो जाए। हमारे कई साथी ने आत्महत्या कर लिए, उनके अंतिम संस्कार में मुझे जाना पड़ा। मुझे कितना दुख है ये मैं समझ सकता हूँ। घर नहीं जा सकते हम लोग, अपने किसी से रिश्तेदार से नहीं मिल सकते। घर वाले के साथ उम्र हो गई हम लोग की शादी की, कोई लड़की भी शादी करने को तैयार नहीं। तुम्हारे पास न घर है, न ज़मीन है, न प्रॉपर्टी है, न नौकरी है, किस बेस पर हम तुमसे शादी करें? हम लोग एकदम एक अंतिम रूप से एकदम से प्रताड़ित हो गए हैं। ये अधिकारी और शिक्षा मंत्री, ये जितने भी सब हैं, सब एकदम से चोर और चोट्टे हैं। हम लोग को इतना परेशान कर लिए कि हम लोग समझ नहीं आता हम क्या करें। हम लोग आत्महत्या भी नहीं कर सकते कि माँ बाप हमारे क्या सोचेंगे, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोग एकदम से परेशान हो गए हैं। ये समझ नहीं आता क्या कि हम बार बार लखनऊ आते हैं, प्रयागराज जाते हैं, फिर लखनऊ आते हैं और ये बुलाते रहते हैं। कहते हैं, अभी एक अधिकारी से कल बात हुई, बोले बेटा परेशान मत हो, बहुत जल्दी होने वाला है आप लोगों का। फिर कहेंगे हाँ आश्वासन दे रहे हैं, और ऐसे बेटा बोलते हो जैसे वो वही हमारे माँ बाप हो। हमारे माँ बाप बेवजह हमको पैदा किए हैं, वही हमारे माँ बाप असली हैं। इतना परेशान कर दिए हम लोग को ये लोग। अब कितनी बार आए, कितनी बार, हर हफ्ते बुलाते हैं ये, हर हफ्ते 15 दिन, हर हफ्ते फोन करते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा नाम बताओ, अपना कहाँ रहते हो तुम। ऐसे पूछो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, मैंने बॉर्डर लाग दिया। इस तरह से हम लोगों को परेशान करते हैं और धमकी देते हैं। अगर किसी शिकायत कर देते हो तो धमकी देते हैं, मैं तुमको देख लूँगा। क्या किया जाए आप लोग बताइए, क्या कर सकते हैं हम लोग? आते हैं एक उम्मीद वही आशा ही सब कुछ है। आशा लेके आते हैं बार बार, लेकिन इन लोगों की स्थिति ये है। अब आपको एक और बताएंगे मैम कि इसमें 143 विद्यालय जूनियर एडेड के ऐसे हैं जहां पर एक अध्यापक, आज 4 साल से एक अध्यापक नहीं है। 143 विद्यालय ऐसे हैं कि जहां पर एक अध्यापक नहीं है, और तब ये स्थिति है कि नियुक्ति को बजा के रखी गई है। तो स्कूलों को भी मर्ज किया जा रहा है। उस स्कूल को मर्ज किया, उसको तो तोड़ देंगे। जूनियर एडेड की वो है, उसको तोड़ देंगे। 143 विद्यालय, आज के 4 साल पहले उसकी ये स्थिति थी कि उसमें मतलब एक अध्यापक नहीं है, एक प्रिंसिपल नहीं, कोई नहीं है, और तब स्थिति मतलब इसको इस तरह से बढ़ा के रखा जा रहा है। और कहीं मतलब एक अध्यापक है तो कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं एक प्रिंसिपल की बेस पर कॉलेज चल रहा है, और स्थिति ये है। और वहाँ पर भी बच्चों की गणना की जाती है कि मतलब बच्चों की गणना करके अध्याचन मंगाया जाता है कि कितने बच्चे हैं, तब अध्यापक की नियुक्ति होगी। जब मतलब कोई प्रक्रिया होती है तो ये सब अपना ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं कि अध्याचन मंगाया जा रहा है। किस बात की अध्याचन? जहाँ अध्यापक नहीं है, जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ कौन अपना बच्चे का एडमिशन कराएगा? ये स्थिति है इन लोगों की। मैडम, हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि ये सरकार द्वारा पहली भर्ती निकाली गई है, इसका हम सरकार को धन्यवाद दें कि या इसका धन्यवाद दें कि विगत 4 सालों से कभी 2 महीने में ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग धरना देने आए और हमारा आश्वासन देते, मतलब आश्वासन ही देते देते न 4 साल तक ये भर्ती फंसी रह गई। अगर आश्वासन न दिए होते तो हम किसी और भर्ती की तैयारी करते। अभी जिस लड़के से आप बात की हैं, शुभम राजपूत, KVS में अनसेलेक्टेड लड़का है, 1 नंबर से रुका हुआ है। अब तो इसकी ये मनोस्थिति हो गई है। अभी 2 दिन पहले बात हुई तो बोला भैया अब माँ बाप से मैं एकदम उब गया हूँ, अब पैसा नहीं लूंगा, अब मैं तैयारी छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार एकदम पास में हो तुम, अब नहीं पाओगे तो कब पाओगे? कहा भैया बस 1-2 नंबर से रुक रहा है, अब मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी तो जवाब देना पड़ता है माँ बाप को कि मैं कितना एग्जाम दूँ, कितना एग्जाम क्वालिफाई करूँ। KVS में जब नहीं अनसेलेक्टेड हुआ, बात हुई, इतना तेजी से रो रहा था, इतना तेजी से कि मैं कहा यार चुप हो जाओ। कहा भैया अब तो हमको समझ में ही नहीं आता ना, ये भर्ती हो रही है, मेरा KVS में भी उम्मीद था, नहीं हुआ तो हम क्या बताएं? बताइए हम किस चीज़ का धन्यवाद दें? उस भर्ती का देने का धन्यवाद दें कि 2021 में जो पहली बार आई, या उसका धन्यवाद दें जो विगत 4 सालों से हम लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं? आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। अब तो हमको ये मनोस्थिति है कि अगर जियो आ जाए तो शायद हमको सहसा विश्वास ही ना हो कि जियो आ गया है, कि कहीं कोई फर्जी ना प्रमाण पत्र जारी कर दिया हो। ऐसी स्थिति है तो उसके लिए क्या बताया जाए? आत्महत्या कर लें, क्या कर लें, जो भर्ती पूरी हो जाए, बस यही कह सकते हैं। देखिए कई इनके शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और तमाम लोग जो इस आस में अभी भी ठोकरें खा रहे हैं और मंत्री जी के आवास का घेराव करते। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार कनौजिया मैम, मैं सोनभद्र से आया हूँ। सोनभद्र से प्रदर्शन करने एक आस में कि शायद कुछ हो जाए। ये 2021 की भर्ती है, 2025 4.5 साल के आसपास हो गया है। अब हम लोग यही आशा में हैं कि कब ये अधिकारी इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। विगत 3 महीना से
मूर्ख बनाए हुए हैं हम लोग को। घर वाले परिवार वालों के कैसे ताने, कुछ पूछते होंगे ना, अरे तुम तो तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ? हाँ मैम, तो क्या कहना पड़े, उन लोग को भी मतलब लगता है कि इस भर्ती में हैं तो आज नहीं, आज मतलब उन लोग को भी आश्वासन देते हैं कि आज होने वाला है, आज होने वाला है, लेकिन उन लोग भी अब कह रहे हैं कि नहीं, ये भर्ती होगा ही नहीं। इसीलिए उम्र निकलता जा रहा है और सब घर वाले चिंता कर रहे हैं एक भर्ती कब होगी कब होगी। उसी को लेकर अब हम लोग चिंतित हैं। हमारे 8-9 साथी प्रयागराज में आत्महत्या कर ली इस भर्ती को लेकर। कई साथी हैं जिनके आत्महत्या भी कर चुके हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। भैया कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? संत कबीर नगर से हैं, विनय कुमार नाम हमारा। एक आस में, एक उम्मीद में हर बार आश्वासन लेकर साथ जाते हैं जी। इस बार भी आए हैं, क्या कुछ बात हुई? कोई बात नहीं हुई। शिक्षा मंत्री को पता चला कि जूनियर एडेड के अभ्यर्थी आ रहे हैं तो ये अपना एटा निकल लिए। इनकी यही स्थिति है। इनको तरस नहीं आता कि ऐसे हम मैम देखिए आपके सामने मन में ये एक हल्की सी स्माइल आपने दे दिया, लेकिन फिर भी मन में बहुत दर्द है। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। लोग समाज ताने, अभी आपकी आंखें बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जी जी। जब शिक्षक ही सड़कों पर इस तरीके से उतर के आएगा, विद्यालय में होना चाहिए। बच्चों को हम लोग नई दिशा देने वाले हैं और हम लोगों को यहाँ सड़क पे भटकना पड़ रहा है और 4 सालों से ये हो रहा है। लोग भी पूछते होंगे क्या कर रहे हैं। अब वही है स्थिति। अब तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है कि मान लीजिए चल रहा है, नहीं तो वो मतलब देख लीजिए तमाम लोग कहाँ कहाँ से आए, चित्रकूट, बांदा, उनके कन्नौज, उनके होम डिस्ट्रिक्ट से वो महिलाएं आई हैं। उनकी ये स्थिति है। शिक्षा मंत्री और बेसिक डायरेक्टर तो बदतमीज है। वो मेरे खुद के ज़िले में डाइट प्राचार्य था और 2005 से लेके और जब तक बेसिक सचिव नहीं हो बना तब तक वो मनमाने ढंग से वहाँ पड़ा रहा। उसका कोई एक भाई है, IAS अधिकारी है, उसी के बदौलत वो अपना ट्रांसफ़र जब भी लेता था 6-6 महीने मेडिकल पे चला जाता था, उसका ट्रांसफ़र कभी नहीं हुआ। अपनी एक उम्र के एक पड़ाव को संत कबीर नगर में डाइट प्राचार्य के तौर पे काट दिए। और उनकी बदतमीजी क्या कहा जाए, उनसे मिलने लोग जाते हैं तो लड़कियों को उल्टा पल्टा बोलते हैं और अभ्यर्थियों को उल्टा पल्टा बोलते हैं और आधार कार्ड जमा करवा के FIR की धमकी देते हैं। हम तो कह दिए थे सर करवा दीजिए, कम से कम वहाँ आराम से रहेंगे। ये स्थिति है मैम। तो ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहे तो शिक्षक हैं, वो एक आस में है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी हैं जो आज फिर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर ये आए। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि यहाँ पर मंत्री जी से या फिर किसी से उनकी वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन कहे तो दर दर ये भटक रहे हैं एक आस लिए हुए कि शायद इनका कुछ तो निस्तारण हो जाए। इसी आस में हर बार ये धरना प्रदर्शन करके और सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाते हैं। विजय आशु के साथ में सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।